going to practice you more than 100 sentences. ये स्टूडेंट जो भी आपने सुना बिल्कुल सही सुना, मैं आपको सिर्फ आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ग्रामर, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी वर्ड, आई एम जस्ट मेक यू प्रैक्टिस. ठीक है स्टूडेंट, हम सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पर वर्क करेंगे और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू फोकस, मैं चाहता हूँ कि आप टोटली फोकस हो जाए. आप बी फोकस, बी अटेंटिव, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूँ बढ़िया प्रैक्टिस. देखिए, हम जब भी बोलते हैं ना तो हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस बोलते हैं. वो स्पेसिफिक सेंटेंस जब हम हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती है. किस तरह जी? मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर. मैं आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू. आप यहाँ बैठ जाए, यू सिट हियर. आप मेरे लिए पानी ले आए, ब्रिंग वाटर फॉर मी, यू ब्रिंग वाटर फॉर मी. मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल डू नथिंग. सब कुछ आप ही करोगे, यू विल डू एवरीथिंग. तो इसी तरह की कुछ सेंटेंसेस मैं बोलूँगा और आप मेरे साथ उसको ट्रांसलेट करते जाए. इंशाल्लाह आप इम्प्रूव कर जाएंगे स्टूडेंट. बाय सिटिंग एट योर होम यू विल इम्प्रूव. बस मेरे साथ जुड़ जाए, बी फोकस. टेलीपैथी एक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़ जाए. वट एवर यू आर डूइंग, लीव इट एंड कनेक्ट विथ मी. अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए तो इंशाल्लाह सिर्फ 10-15 मिनट के लिए हम डेली मैं आपको एक डोज दूंगा प्रैक्टिस का, और उस डोज से इंशाल्लाह आप इम्प्रूव करेंगे. मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर. मैं यहाँ बैठूँगा, आई विल सिट हियर. मैं इंग्लिश स्पीच दूंगा, आई विल डिलीवर इंग्लिश स्पीक. मैं बोलता हूँ, आई स्पीक. मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर. मैं यहाँ बैठता हूँ, आई सिट हियर. मुझे इंग्लिश बोलती नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश. आपको ज़रूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. सी, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, बट आई हैव अ कंडीशन. बताइए आपकी शर्त क्या है? बताइए आपकी शर्त क्या है? टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन. टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन. देखिए, मेरी कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ वो पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी. सी, माई कंडीशन इज डेट यू हैव टू अटेंड दैट पार्टी विद मी. नहीं, मैं वहाँ नहीं जानूँगा. नो, आई विल नॉट गो देयर. मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँगा. आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं अपने घर बैठ के अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँगा. आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय सिटिंग एट होम. क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप वहाँ जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप मोबाइल देख रहे हो? क्या आप न्यूज़ देख रहे हो? आर यू वॉचिंग न्यूज़? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. इंग्लिश बोलने की कोशिश करो. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. मैंने क्या बोला जी? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश करो. ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश. जब भी आप बोलते रहो, कोई काम जारी होने के लिए, मतलब बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश. क्या? कीप स्पीकिंग इंग्लिश. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. वहाँ जाते रहो, कीप गोइंग देयर. खाना खाते रहो, कीप ईटिंग फूड. इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश. सिर्फ बातें ही करते रहो, कीप टॉकिंग. यहाँ बैठो, सिट हियर. वहाँ जाओ, गो देयर. खाना खाओ, ईट फूड. हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. हमेशा दूसरों की हेल्प करो. ऑलवेज हेल्प अदर. आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट. आपको मुझे देखना चाहिए. यू शुड लुक एट मी. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव गॉन देयर. आपको यहाँ आना चाहिए था. यू शुड कम हियर. देखिए, जब हमने पास्ट की एक सिचुएशन यूज़ की तो मैंने कहा यू शुड हैव नॉट गॉन देयर. आपको यहाँ आना चाहिए था. यू शुड हैव कम हियर. मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँगा. आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं आपसे बात करूँगा. आई विल टॉक टू यू. मैं कुछ नहीं करूँगा. आई विल नॉट डू एनीथिंग. मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा. आई विल टॉक टू यू. आई विल जस्ट टॉक टू यू. आई विल जस्ट टॉक टू यू. मैं पानी पीऊँगा. आई विल ड्रिंक वाटर. एक पॉजिटिव वर्ब का एक मैं आपको सिखा रहा हूँ. देखिए, पॉजिटिव वर्ब होता है. क्या होता है पॉजिटिव वर्ब? इधर देखिए, स्टॉप.
स्टार्ट, लेट, और होता है मेक। ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ब होते हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव वर्ब वो होते हैं। मैं इस चीज़ को इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस सब के साथ आईएनजी लगाएं। मतलब आईएनजी वाले जितने भी वर्ब होते हैं ना, ये पॉजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके साथ प्लस V1 आईएनजी लगता है। क्या लगता है जी? V1 आईएनजी। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पर आईएनजी लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन मैंने क्या कहा? स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। देखिए लेट का आप जब आप किसी को इजाज़त दे दो, क्या? लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे वहाँ जाने दो। लेट मी गो देयर, मुझे यहाँ पढ़ने दो। लेट मी स्टडी हियर, आप मुझे खाना बनाने दोगे? विल यू लेट मी कुक द फूड? मैं आपको खाना बनाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू कुक द फूड, आई विल नॉट लेट यू कुक द फूड। फिलहाल के लिए हम इस मेक को छोड़ देते हैं क्योंकि मैं आपको एक पढ़ाने वाला था कीप इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाते हो। मैं इंग्लिश बोलना आपको इंग्लिश बोलना पड़ता ही रहता है। यू हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव टू कीप इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीक इंग्लिश पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग इंग्लिश, यहाँ आते रहो, कीप कमिंग हियर, वहाँ जाते रहो, कीप गोइंग देयर, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, कीप इम्प्रूव योरसेल्फ। तो आपने पॉजिटिव वर्ब को देख लिया, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता क्योंकि ये अलाउ करने के लिए, इसके साथ आपने आई विल नॉट लेट यू किसी को परमिट करने के लिए आपने ये यूज करना है। लेकिन स्टॉप, स्टार्ट, कीप, इस तीनों के साथ आपने वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना। देखिए मैं आपको प्रूव कर देगा। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोलना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता ही रहता हूँ, आई हैव केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ आते रहो, कीप कमिंग हियर, लैपटॉप देखते रहो, कीप वॉचिंग लैपटॉप, कीप सीइंग लैपटॉप। साइकिल चलाते रहो, कीप ड्राइविंग साइकिल, कीप ड्राइविंग साइकिल। अपने अब्बू से बात करते रहो, कीप टॉकिंग टू योर फादर। यहाँ आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। इंग्लिश सीखना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। तो ये थी पॉजिटिव वर्ब। इंशाल्लाह इसको डिटेल में ग्रामर में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। आपको मैं कुछ जो बेसिक पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। मैं ज़्यादातर जो वर्क करने वाला हूँ वो स्पीकिंग पर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल, नॉट ऑन ग्रामर। ओके, मैं ग्रामर कुछ नहीं पढ़ाने वाला। आई एम नॉट हियर टू बोर यू, आई एम हियर टू गिव यू फन। मैं आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट से इंग्लिश सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक 100 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो पे अटेंशन हो जाए। अब हम कुछ रैंडम सेंटेंस बोलेंगे जिसके ज़रिए आप इंशाल्लाह अपने ब्रेन को कम से कम इस काबिल बना दोगे कि आप बेसिक इंशाल्लाह अपनी बेसिक पर कमांड हासिल कर पाओगे। मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर, और आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। मैं यहाँ आया, आई केम हियर, बट आप यहाँ नहीं थे, बट यू वर नॉट हियर। आप कहाँ थे? वेयर वर यू? आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे बाजार में? व्हाट वर यू डूइंग एट बाजार? व्हाट वर यू डूइंग एट बाजार? व्हाट वर यू डूइंग एट बाजार? What were you doing at बाजार? मैं बाजार में कुछ नहीं कर रहा था। I was not doing anything in बाजार। मैं सिर्फ ग्रोसरी खरीद रहा था। I was just buying grocery। अच्छा, तो आप ग्रोसरी खरीद रहे थे। ओके, सो यू वर बाइंग ग्रोसरी। आप मार्केट में क्या कर रहे थे? What were you doing at market? मैं कुछ नहीं कर रहा था। I was not doing anything। मोबाइल देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग मोबाइल फ़ोन, स्टॉप यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल देखते रहो, कीप यूजिंग मोबाइल फ़ोन, कीप सीइंग या कीप वॉचिंग
मोबाइल फ़ोन, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट वर्क विथ यू, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू। ये स्टूडेंट कुछ रैंडम सेंटेंसेस थी जिसके ज़रिए मैं आपके ब्रेन को कम अज़ कम एक पुश देना चाहता था, एक स्टार्टअप देना चाहता था, ताकि आपका ब्रेन कम अज़ कम समझना, चीज़ों को समझना शुरू करें। देखिए जी, जब आप सिंपल सेंटेंस सीखे, मैंने कहा मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, मैं यहाँ आया, जब पास्ट में आई केम हियर, इंशाल्लाह सिखाऊंगा ग्रामर का रूल्स। मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा था, आई वॉज कमिंग हियर, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँ, आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आ चुका था, आई हैड कम हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँगा, आई विल हैव कम हियर बाय टुमारो, कल तक। मैं 2 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से यहाँ आ रहा था, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days, मैं यहाँ 2 दिनों से आ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। देखिए, मैंने एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंसेस में बोल दिया। ये पूरे 12 टेंसेस थे। ये मैं इंशाल्लाह आपको कभी क्लियर करवाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर न्यू सेशन मैंने सोचा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आपका ब्रेन कम से कम चीज़ों को समझना शुरू करे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, आई इम्प्रूव माई सेल्फ। जब मैं कहूँगा कि इम्प्रूव करता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई इम्प्रूव माई सेल्फ। क्या मैंने क्या कहा? आई इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, आई इम्प्रूव माई सेल्फ। वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर, और मुझसे बात करती है, एंड टॉक्स टू मी, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल टीच यू इंग्लिश, बट आई हैव ए कंडीशन। सर, आपकी कंडीशन क्या है? सर, व्हाट इज योर कंडीशन? सर, व्हाट इज योर कंडीशन? मेरी शर्त ये है, माई कंडीशन इज दैट, मेरी शर्त ये है, माई कंडीशन इज दैट, कि आपको मुझे केयरफुली सुनना पड़ेगा। दैट यू विल हैव टू listen to me carefully, you will have to listen to me carefully, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, so that you can improve yourself। अब मैं इतने एडवांस में नहीं जा रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको मैं मुकम्मल, क्योंकि आप अभी बेसिक पे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं। आप थोड़े सेंटेंस को, सब्जेक्ट को लगाए, वर्ब को लगाते जाए। इंशाल्लाह इन पे हम बात कर रहे वाले हैं, हम बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल सेशन देने वाले हैं, सो दैट यू विल इम्प्रूव एंड यू विल लर्न न्यू थिंग, यू विल लर्न एडवांस थिंग इंशाल्लाह। जिस तरह कोई भी स्टूडेंट जब आप बोलेंगे ना मेरे साथ, जब मैं आपको कहूँगा कि मैं आता हूँ, आई कम हियर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ, आई सिट हियर, मैं ऊपर जाता हूँ, आई गो अप, मैं कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग, मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, आई जस्ट वेस्ट माई टाइम। जब आप इस तरह रैंडम सेंटेंस बोलोगे ना, तो आपका ब्रेन बीट करेगा, आपका योर ब्रेन विल बिकम हैबिचुअल टू स्पीक, आपका ब्रेन हैबिचुअल होगा बोलने के लिए। तो इम्प्रूव करें अपने आप को। मैं जस्ट सिर्फ ये रैंडम सेंटेंस आपको बुलवाने था, ताकि आप लोग आपको मैं कुछ तड़का लगा सकूँ, स्पीकिंग का कुछ तड़का आपको दे सकूँ। देखिए जी, मैंने सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवा लिए, और आप घर पे बैठ के कुछ ना कुछ सेंटेंस इस तरह, जब मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसी तरह आप सेल्फ प्रैक्टिस भी किया रहा है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इम्प्रूव होंगे। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह टोटल प्रैक्टिस पर होगी। सो कीप कनेक्टेड विद अस और कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।